अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पे एक एपिसोड बनाया जिसमें हमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को हज़रत अल-यसा के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस फरमाया और उनको दो कौम की जानिब भेजा था, और उनकी कौम आखिर कैसी थी और कौन कौन से गुनाहों में मुलव्विस रहती थी। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें जानी। आप जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बकिया बातें जानेंगे कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर बकिया बुराइयां आखिर क्या क्या थी, और फिर जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं, जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को, लोगों को चीज़ें घटा कर देने और ज़मीन में फसाद फैलाने से मना किया, साथ ही रिज़्क़ हलाल पर इक्तिफ़ा करने की तरगीब भी दी। इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे हूद में इसका तज़किरा कुछ यूँ किया है। मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वाज़े किया है वो ये है कि अल्लाह का दिया जो बच रहे वो बच रहे, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी अल्लाह ने जो तुमको दिया है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम्हें यकीन हो अल्लाह पर, और मैं कोई तुम पर निगहबान नहीं। हज़रात मोहतरम, इसमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जो कहा था वो ये जुमला था। हज़रात मोहतरम, आपके इरशाद का ये मकसद था कि अगर तुमने नाप तौल में कमी ना की, लोगों को उनके हुकूक पूरे करके दिए और किसी के माल में कोई कमी ना की, तो जो माल तुम्हारे पास बच रहेगा, जो माल तुम्हारे पास मौजूद रहेगा, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर व बरकत अता फरमाएगा और रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल देगा, और रब की अताअत में जो अज़ीम सवाब हासिल होना है वो दुनिया के माल से क़द्र व मंजिलत के लिहाज पर अज़ीम दर्जा रखेगा। हज़रात मोहतरम, ये बात समझ में उसे ही आ सकती है जिसे ईमान और यकीन हासिल हो कि मौत भी आनी है और इस जहान के बग़ैर एक और जहान भी है जहां हिसाब व किताब होना है, सवाब व अज़ाब भी हासिल होना है। यकीन कामिल हो तो फिर यही इंसान बुराइयों से बचने भी लगता है। हज़रात मोहतरम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें भलाई की नसीहत करना है, मैं तुम्हें बुराइयों के इर्तिकाब से मना करने की ताकत नहीं रखता। नीज़ अगर तुमने बुरे आमाल ना छोड़े और उनकी नहूसत से तुम्हारी नेमतों का ज़वाल हो गया और मालो दौलत बर्बाद हो गया तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता इस अजाब से। हज़रात मोहतरम, जब इतनी बातें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहीं तो उनकी कौम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को आखिर क्या जवाब दिया वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे हूद में उसका भी तज़किरा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क़ालू या शुएब इला आखिरिल आया। हज़रात मोहतरम, उनकी कौम ने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दें या अपने माल में जो चाहें ना करें? हाँ जी, तुम बड़े अक्लमंद और नेक चलन हो। हज़रात मोहतरम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पर ईमान लाने और उसके बग़ैर किसी की इबादत ना करने का हुक्म दिया तो कौम ने कहा, हम तो अपने बाप दादा के तरीक़े को नहीं छोड़ सकते, वो कई माबूदों की इबादत करते थे, हम भी यही करेंगे। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को कम तौलने और कम नापने से मना किया।
اور کہا کہ لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ تو وہ کہنے لگے ہم تو مال جمع کرنا چاہتے ہیں. مال جمع کرنے کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں، ہم جس طرح جمع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. حضرات محترم، تنزن انہوں نے کہا کہ تم معاذ اللہ بڑے نمازی، ایماندار اور دیندار بنے بیٹھے ہو، یہ تمہاری نمازیں تمہیں کہتی ہے کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھیر دو اور ہمیں مال نہ جمع کرنے دو. ہاں جی، تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن سمجھتے ہو. یعنی وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہنے لگے کہ تم بہت اپنے آپ بہت نیک بنتے ہو، بڑے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو، بہت نیک سیرت اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو، اور تم اپنے آپ کو نیک چلن سمجھتے ہو اپنے آپ کو. معاذ اللہ، ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم تمہاری باتوں میں کیسے آ جائے. حضرات محترم، اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا کہ آخر اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں، میں تو جہاں تک بنے، یعنی جہاں تک ہو سکے، جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. میں نے اس کی طرف بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں نے رجوع کیا ہے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں اس کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کیا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم ہدایت یعنی دین اور نبوت عطا کیا ہے اور مجھے رزق حلال بہت زیادہ عطا کیا ہے. یاد رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بہت مالدار تھے. جب اللہ رب العزت نے مجھے سعادت روحانیہ یعنی نبوت و معجزات اور سعادت جسمانیہ یعنی مال و رزق حلال عطا فرمایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنے عظیم انعامات کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کی وحی اور اس کے اوامر و نواہی میں خیانت کروں. حضرات محترم، یہاں پر یہ خیال رہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ انکا لانت الحلیم الرشید کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ کے حوصلہ اور عقل مندی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ تم تو حوصلہ مند اور عقل مند ہو، پھر بھی ہمیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے آخر کیوں روکتے ہو. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جب تم میری عقل مندی کے معترف ہو اور تم سمجھتے ہو کہ میں سب سے بڑا عقل مند ہوں تو سمجھ لو کہ میں تمہیں بہتر راستے پر چلانا چاہتا ہوں اور خود بھی اس پر قائم ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں تو برے اعمال سے منع کروں اور خود ان پر عمل کروں. مجھے اللہ رب العزت پر بھروسہ ہے اور مجھے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. حضرات محترم، اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے اس کے بعد کا کیا معاملہ ہوا اس کا بھی تذکرہ کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اور میری قوم ہرگز نہ اکسائے تمہیں میری عداوت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر، مبادا پہنچے تمہیں بھی ایسا عذاب. یعنی جب یہ تمام باتیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی اور دیکھا کہ وہ لوگ ماننے کے کسی بھی اعتبار سے ماننے کے قریب بھی نہیں ہے، وہ بالکل نہیں ماننا چاہتے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم ہرگز نہ اکسائے تمہیں میری عداوت، مبادا پہنچے تمہیں بھی ایسا عذاب جو پہنچا تھا قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر اور قوم لوط پر. تم تو کچھ دور نہیں، اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور پیار کرنے والا ہے. حضرات محترم، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، میری مخالفت اور عداوت کی وجہ سے تم اللہ رب العزت کے عذاب کو حاصل نہ کرو. اگر تم اسی طرح میری عداوت پر قائم رہے تو تم بھی ایسے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جیسے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قومیں تباہ و برباد ہو گئی، ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہا. اور لوط علیہ السلام کی تباہ شدہ بستیاں تمہارے علاقے سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، ان کا زمانہ بھی تمہارے زمانے سے کوئی دور نہیں ہے. یعنی لوط علیہ السلام کی قوم زمانہ کے لحاظ سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے جو بستیاں ہیں ان سے بھی بہت قریب ہے، اس لیے ان سے عبرت حاصل کرو.
तुम्हें चाहिए कि तुम अपने तमाम जराइम, तमाम गुनाहों को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करो और उस रब की जानिब रुजू करो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और उससे मग़फ़िरत तलब करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत करीम है, बहुत रहीम है। वो कभी अपनी तरफ झुकने वालों को अपनी रहमत से महरूम नहीं करता। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी रहमत से कभी मायूस ना हो। हज़रात मोहतरम, आखिरकार ये तमाम बातें जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने आखिर उनको क्या जवाब दिया, वो अब समात करें। हज़रात मोहतरम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को राहे हक़ की तबलीग फरमाई, उन्हें अज़ाब से बचने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हासिल करने की तरगीब भी दी, लेकिन कौम ने आपको धमकियां देनी शुरू कर दी। सूरह हूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा कुछ यूँ किया, उन्होंने कहा, यानी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, ऐ शुएब, हमारी समझ में नहीं आती तुम्हारी बहुत सी बातें, और बेशक हम तुम्हें अपने में बहुत कमज़ोर देखते हैं, और अगर तुम्हारा कुंबा ना होता तो हमने तुम्हें पथराव कर दिया होता, और हमारी निगाह में तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं। हज़रात मोहतरम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनके साथ उनके ज़बान में कलाम फरमा रहे थे, लेकिन वो फिर भी कहने लगे कि हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो आपकी बातों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने की वजह से तवज्जो ही नहीं देते थे। गोया कि उनके कानों पर पर्दे छाए हुए थे, जो सुन तो लेते थे वो भी आपकी बातों को हकीर समझकर ठुकरा देते थे। गोया कि उनका सुनना और ना सुनना बराबर होता, और आपने उन्हें तौहीद, नबूवत, क़यामत पर ईमान लाने और जुल्म, लूट खसोट के छोड़ने पर जिन दलाइल से कायल करने की कोशिश की, उन्होंने कहा हमारे नज़दीक इन दलाइल की कोई हैसियत नहीं, हमें गोया ये दलाइल सुनाई ही नहीं देते। हज़रात मोहतरम, कौम ने आपको कहा तुम हमारे ही कबीले से हो, तुम्हारा ख़ानदान हमारे नज़दीक इज़्ज़त और एहतराम वाला है, अगरचे तुम्हारी इज़्ज़त हमारे नज़दीक कुछ भी नहीं, और ना ही कोई तुम इतने बहादुर हो, हम सिर्फ तुम्हारे ख़ानदान की वजह से छोड़ रहे हैं, वरना हम तो तुम पर पत्थर की बरसात कर देते और तुम्हें हलाक कर डालते। हज़रात मोहतरम, कौम की इस हिमाकत पर ताज्जुब ज़रा करें आप कि सूरह हूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा, उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम ने जो कहा उनसे, उसका भी तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हूद में है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, क्या तुम पर मेरे कुंबा का दबाव अल्लाह से ज़्यादा और उसे तुमने अपनी पीठ के पीछे डाल रखा है? बेशक जो तुम करते हो वो मेरे नज़दीक रब के इहाते कुदरत में है। हज़रात मोहतरम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, यानी ये तमाम बातें जब कौम ने कहीं, तो आपने कौम की हिमाकत पर ताज्जुब करते हुए फरमाया कि तुम मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त करते हो, उनकी वजह से मुझे हलाक नहीं करते, और अल्लाह ताला के अहकाम को पसे पुश्त डाल रहे हो, उसके ताबेदारी नहीं करते। हालांकि हक़ ये था कि तुम्हें अगर मेरी हिफाजत करनी ही थी तो मुझे अल्लाह का नबी समझकर मेरी हिफाजत कर, उससे तुम्हें रब की खुशनुदी हासिल होती। मुझे धमकियां देने वालों, ये भी ख्याल करो कि मेरा रब तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर है, तुम कभी उसके इहाते कुदरत से बच नहीं सकते। अगर वो तुमको मिटाना चाहे तो तुम्हें चंद सेकंड में तबाह बर्बाद करके इस दुनिया से नीस्त नाबूद भी कर सकता है। वो चंद लम्हे में, वो एक सेकंड बल्कि उससे भी कम में तुम्हें नीस्त नाबूद कर सकता है, क्योंकि मेरा रब है ही इतनी बड़ी कुदरत वाला। हज़रात मोहतरम, आखिरकार उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आराफ में इसका भी तज़किरा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आपकी कौम के मुतकब्बिर सरदार बोले, ऐ शुएब, कसम है तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले मुसलमानों को अपनी बस्ती से हम निकाल देंगे, या तुम अपने दीन में आ जाओ, वरना तुम्हारे साथ हम ऐसे ही करेंगे। हज़रात मोहतरम, आपकी कौम के रईस और सरदार लोग जो बहुत बड़े मुतकब्बिर थे, आप अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देने लगे कि तुम हमारे दीन में आ जाओ और तुम्हारे साथ जो मुसलमान हैं वो भी हमारे दीन में आ जाएं। अगर तुमने हमारे दीन को कबूल ना किया तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। हज़रात मोहतरम, ऐसी बहुत सारी धमकियाँ आज भी मुसलमानों को दी जाती हैं। कहीं
ان کا بہشکار کیا جاتا ہے، کہیں ان کا کچھ کیا جاتا ہے. یہ ورلڈ لیول پہ میں بات کر رہا ہوں. لیکن یہ سمجھ لو میں ان سبھی لوگوں کو کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں جو لوگ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ سمجھ لو پہلے آدمی سے لے کر آج تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلمانوں کا وجود جوں کا توں قائم ہے. ان کو مٹانے والے نمرود، فرعون، شداد جیسے ہزاروں آئے اور گئے، اور آج بھی جو لوگ مٹانے کے خواہاں ہیں وہ مٹ جائیں گے. لیکن مسلمان آج بھی ہیں اور قیامت کے قریب تک رہیں گے. ان کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت خود ان کی حفاظت کرے گا. حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.